सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग यार ये डिस्कस करने वाले हैं कि मिनिमम पैकेज आपका कितना लगना चाहिए, मतलब आपका एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए कि इतना तो मैं लेके ही निकलूँ एमबीए से। अब ऐसा क्यों बना रहा हूँ मैं वीडियो? देखो, काफ़ी चैनल बनाते हैं कि हाईएस्ट पैकेज ये है वो है, तो मैं क्या उल्टा क्यों बना रहा हूँ वीडियो? क्या मैं पागल हो गया हूँ? नहीं, मैं पागल नहीं हो गया हूँ। देखो, अगर आप ज़मीन पर रह के सोचते हो तो आपको ये बेहतर पता रहता है कि ऊपर कितना जाना है, ठीक है ना? इसीलिए मैं थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव से वीडियो बना रहा हूँ, तो दैट आपको पता रहे कि आपको ऊपर कितना जाना है और मिनिमम कितना लेके निकलना है। क्यों? देखो, आप कहीं ना कहीं एडमिशन लेने वाले हो सीमेट के कॉलेज के थ्रू, या कोई ऐसे कॉलेज के थ्रू, मतलब या तो डायरेक्ट एडमिशन लोगे। मैं बात करूंगा इस चीज़ पे, ठीक है ना? तो आपको ये चीज़ पता रहना चाहिए कि मुझे मिनिमम कितना चाहिए, ठीक है ना? अब मैं देखो, मेरा प्लेसमेंट हो गया है, मैंने बताया था। अब मुझे 1 मंथ हो गया है बैंगलोर में। मुझे 1 मंथ हो गया बैंगलोर में। अब बैंगलोर देखो एक्सपेंसिव है यार। अगर मैं बात करूँ तो सबसे एक्सपेंसिव तुम्हारा मुंबई रहता है, उसके बाद बैंगलोर रहता है, उसके बाद तुम्हारा गुड़गांव रहता है, ठीक है ना? ये एक लमसम है, मतलब रफली आइडिया है, ठीक है ना? रफ आइडिया है। मुंबई तुम्हारा एक्सपेंसिव रहता है, बैंगलोर रहता है, फिर गुड़गांव रहता है, ठीक है ना? तो मैं आपको कहीं ना कहीं बता सकता हूँ कितना आपका मिनिमम पैकेज होना चाहिए, सो दैट आप लोन का ईएमआई भी भर दो और सर्वाइवल भी आपका हो जाए। सर्वाइवल क्या मतलब अच्छे से हो जाए, ठीक है ना? मैं उतना ही पैकेज बताऊंगा। तो देखो, कुछ पहले तो रिसेंट क्वेरीज आ रही थी काफ़ी, तो मैंने पहले उसको बता दूं, क्योंकि ऑब्वियसली यार इतने लोगों को यूट्यूब पे कमेंट करने में दिक्कत हो जाता है और इंस्टाग्राम पे कभी कभी छूट जाता है, ठीक है? पहला डाउट ये है कि डायरेक्ट एडमिशन, डायरेक्ट एडमिशन का कौन कौन सा कॉलेज है? देखो, डायरेक्ट एडमिशन वही ले रहे हैं जिन जो गैप नहीं ले सकते अब, और जिनको इस साल एडमिशन लेना ही है, ठीक है? और कोई अच्छा एग्जाम कन्वर्ट नहीं हुआ, ठीक है? तो मैं देखो कॉलेज का नाम बता देता हूँ। पहला है जिम्स रोहिणी, ठीक है? उसके बाद दिल्ली में ही है एक और एनडीआईएम, ठीक है? फिर एक मैं बता देता हूँ, कुछ कॉलेज आप गाजियाबाद का भी देख सकते हो, है काफ़ी सारे, देख लेना, ठीक है? फिर मैं एक बता देता हूँ आपको बैंगलोर का, आईएफआईएम बैंगलोर है एक, ठीक है ना? आईएफआईएम बैंगलोर है। फिर एक है क्राइस्ट, क्राइस्ट भी आपका बैंगलोर में है। फिर एक आपका है जयपुरिया नोएडा में। बहुत सारा ब्रांच है जयपुरिया का, लेकिन नोएडा वाला स्टैब्लिश्ड है, पुराना है, तो इसमें ट्राई करना, ठीक है? तो ये देखो 4-5 कॉलेज मैंने बताया, ऐसे तो काफ़ी सारे होंगे, लेकिन ये 4-5 कॉलेज हैं जो डिसेंट है, ठीक है ना? ये 4-5 कॉलेज है जो डिसेंट है, तो इसमें आप ट्राई कर सकते हो अगर कहीं नहीं एडमिशन हो रहा है तो क्या एक्सपेक्ट करना है यहाँ से? तो देखो, यहाँ से ऑब्वियसली मीडियन आप 12 तो एक्सपेक्ट नहीं करोगे, ठीक है ना? मीडियन 12 एक्सपेक्ट नहीं करोगे, और 12 भी मैं जब बोलता हूँ तो फिक्स्ड बोलता हूँ, तो यहाँ से तो कतई नहीं होगा। तो कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं मीडियन यहाँ से? देखो, 5-6 का मीडियन यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। और फीस भी कहीं ना कहीं ये कॉलेज की बहुत ज़्यादा नहीं रहता, कम ही रहता है, तो 5-6 मीडियन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर सूट करता है तो चले जाओ, और ऑब्वियसली प्राइवेट जॉब है, स्विच करोगे, मेहनत करोगे तो हो जाता है। और ऐसा नहीं है, देखो 5-6 मीडियन है, ठीक है? 5-6 मीडियन है। अब मैं अपने कॉलेज की बता दूँ, मेरे कॉलेज का मीडियन 12 था, बट हाईएस्ट पैकेज लगता है 21, ठीक है ना? फिक्स्ड, फिक्स्ड। तो वही चीज़ यहाँ भी होगा। मान लो कि 6 मीडियन है इस कॉलेज का, तो आप मेहनत करते हो तो 12 फिक्स्ड भी लग सकता है, ठीक है ना? वही चीज़ है, तो ये सब चीज़ ध्यान रखना। अब दूसरा क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा आ रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन हो सकता है कोई कॉलेज वगैरह कुछ बोली हो। 50% से नीचे जिसका एकैड है उसका काफ़ी मैसेज आ रहा है। तो देखो, इनिशियली दिक्कत होता है थोड़ा सा, इनिशियली थोड़ा सा दिक्कत होता है, बट एक गुड न्यूज़ मैं बताता हूँ आपको। आज मैं जब कंपनी में बैठा था, काम कर रहा था, तो मेरे एक सीनियर से बात हुई, ठीक है? वो सीनियर है एनआईबीएम का, ठीक है? उसका ग्रेजुएशन में है समथिंग 54 या 64, ऐसे ही कुछ बताया था उसने, और एमबीए में है उसका 60% से कम। एमबीए में है उसका 60% से कम, ठीक है? वो भी मेरे साथ काम कर रहा था बैठ के, और मेरे से सीनियर है, और मेरे काम कर रहा था मेरे साथ बैठ के, तो मुझे ये सब चीज़ बता रहा था। तो देखो, एचएसबीसी जो मेरी कंपनी है, ये क्राइटेरिया नहीं डालती। मैंने ये चीज़ देखा है, थोड़ा क्राइटेरिया कम डालती है, और बहुत बड़ी बैंक है, लेकिन वही है, मॉर्गन स्टैनली डालती है 60%, ठीक है? जेपी मॉर्गन डालती है 60%। तो देखो, कुछ कंपनीज होता है, कुछ कंपनीज का अपना अपना क्राइटेरिया होता है। तो देखो, जब भी आप इस टाइप के अकेड के साथ कहीं भी जाओगे, किसी भी कंपनी में, मतलब शॉर्टलिस्ट जब कंपनी आएगी तो शॉर्टलिस्ट होगी कि नहीं, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। तो देखो, मैं अगर बताता हूँ, अगर कॉलेज में 10 कंपनी आ रही है मान लो, तो 2-3 ऐसी कंपनी हमेशा रहेंगी जो आपका एकेड को, प्रीवियस जो एकेड है आपका, उसको देखेगी नहीं, ठीक है ना? वो डिमांड नहीं करेगी, ये 60%, ये परसेंट, ये डिमांड नहीं करती है, ठीक है ना? बट कितनी कंपनी, अगर मान लो 10 आ रही है तो 10 में से 2-3, ठीक है ना? 10 में से 2-3, 2-3 नहीं करेंगी, हम आपका क्राइटेरिया नहीं मांगेगी, तो आप ये कंपनी में बहुत आराम से प्लेस हो सकते हो। क्या ये अच्छी कंपनी रहेगी 2-3? हाँ, बिल्कुल रहती है, ठीक है ना? ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं अच्छी है, अच्छी रहती है। तो क्राइटेरिया क्यों नहीं डालती? तो यार देखो, कुछ कंपनीज का ऐसा अपना मानना होता है कि पास्ट एकेड
कुछ कंपनी का ऐसा मानना होता होगा, पास्ट रिकॉर्ड उतना मैटर नहीं करता, लड़के में इंप्रूवमेंट आता है और लड़का सुधरता है, ठीक है ना, ऐसा मानना होगा तो मे बी उन लोग क्राइटेरिया नहीं रखते, क्योंकि एचएसबीसी ऑब्वियसली बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कह सकते। तो ये चीज़ हो सकता है, कुछ कंपनी पास्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना देती हो, ठीक है, फ्यूचर को देखती हो कि लड़का इंटरव्यू में परफॉर्म किया है अच्छा तो इसको ले सकते हो, तो इस तरीके का होता है, ठीक है ना। तो 10 में से मैंने बोला आपको 2-3 कंपनी हमेशा रहेंगी, अच्छी रहेंगी, बट हाँ प्रॉब्लम अब क्या है, अब देखो ज़रूरी नहीं है कि अब ये 2-3 कंपनी बैठा हो तो आपका हो ही जाए, ठीक है ना। तो वही बात है, आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, सो दैट कि कम अपॉर्चुनिटी मिले उसमें मैं फोड़ के आगे बढ़ूँ, ठीक है। तो ये दोनों क्वेरी मैंने बता दिया। कॉलेज के बारे में मैंने बता दिया कौन सा कॉलेज आप ले सकते हो, ठीक है ना, और 50% नीचे वाले जिसका एकेड है वो थोड़ा सा ध्यान देना। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, बट हाँ इनिशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, इनिशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, बट वही है, मैं अगेन प्राइवेट जॉब है, आप मेहनत करोगे, स्विच करोगे, एक दो स्विच, जैसे ही एक दो स्विच कर लिए उसके बाद आपका पास्ट एक्सपीरियंस देखा जाएगा, ना कि आपका कैड वैकेड, ठीक है ना, ये सब भूल जाओ, ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। वो काफ़ी यूट्यूबर बोलते हैं ये है पॉटी प्रोफाइल, ये सब घंटा कुछ नहीं होता, ठीक है ना, मेहनत करो यार। एक तो ऐसे ही तुम लोग डरे हुए रहते हो, ठीक है, अब ऊपर से मैं और बोल दूं कि नहीं ऐसा होगा वैसा होगा, तो जो थोड़ा बहुत मोटिवेशन बचा है 2-4% वो भी खत्म होकर नील हो जाएगा, ठीक है ना, तुम लोग एमबीए ड्रॉप कर दोगे और बैठ जाओगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। मेरा जिंदगी यार 20 लाख से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, 20 लाख से स्टार्ट नहीं, क्या 10 लाख से स्टार्ट करूँ मैं? हाँ, मैं बैठा तो नहीं रहूंगा ना, ठीक है। ये आईएम वाला है, क्या ये मेरा घर चलाएगा आगे? नहीं चलाएगा ना, तुमको अपना खर्चा खुद उठाना है, ठीक है। तो वही चीज़ है, ज़्यादा डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, जो है उसमें बेस्ट करो। लेकिन अब ध्यान देना, क्योंकि जिंदगी देखो यार, जिंदगी बार बार तुमको मौका नहीं देती है, ठीक है ना, बार बार मौका नहीं देती है। अब 4 मौका दी, चारों में तुम फेल हो गए तो तुम बेवकूफ़ हो फिर, ठीक है। तो चलो यार मेन वीडियो पे आते हैं, काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो। हम लोग इसमें ये डिस्कस करने वाले, मैंने आपको बता रखा है मिनिमम कितना पैकेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने एमबीए से, मतलब इतना आपको लेना चाहिए यार मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि देखो, आप प्राइवेट कंपनी में जाओगे, अब प्राइवेट कंपनी कहाँ है आपकी? वही सिटीज़ में है जो मैंने आपको बताया, बैंगलोर, गुड़गांव, मुंबई, ठीक है ना, नोएडा, ठीक है मान लो, बट नोएडा उतना मैं कंसिडर करता ही नहीं, ठीक है ना, गुड़गांव हो गया ना एनसीआर वाला। बैंगलोर, गुड़गांव, मुंबई, ये 3 मुझे मतलब बहुत हाई चांसेस लगते हैं कि यहाँ पे आपका होगा, ठीक है। अब वैसे तो हैदराबाद भी है, बट ठीक है छोड़ो उसको, बैंगलोर आ गया, साउथ का एक हो गया। तो देखो, मुझे ये चीज़ पता है बेहतर कि मैं अब 1 मंथ यहाँ पे रह चुका हूँ, तो मुझे पता है कि क्या एक्सपेंसेस आता है। किसी का लोन है वो भी मेरे को पता है, क्योंकि मेरा तो देखो ऑब्वियसली लोन नहीं है, बट मेरे काफ़ी दोस्तों का था, उनका ईएमआई कटेगा, तो वो मेरे को पता है लमसम, ठीक है। तो मैं इस चीज़ पे डिस्कस करता हूँ, वीडियो को आराम से देखना और समझने की कोशिश करना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो, व्हाट मिनिमम पैकेज यू शुड टारगेट। अब देखो इसका अगर मैं एक नंबर दे दूँ आपको, ठीक है ना, तो नंबर है वो 10 लाख, ठीक है ना, नंबर है वो 10 लाख। क्या मैं बोल रहा हूँ? फिक्स्ड, ठीक है, फिक्स्ड। ऐसा नहीं कि ये 10 लाख वेरिएबल, 7 लाख फिक्स्ड है मेरा, 3 लाख वेरिएबल है, 3 लाख मिलने का ही नहीं, ये सब बेवकूफ़ी नहीं, ठीक है ना। 10 लाख फिक्स्ड, ठीक है ना, इतना आपको चाहिए ही चाहिए मिनिमम, ठीक है। अब आप बोलोगे यार मेरा तो 9 लाख लग रहा है, अब वो आप देखो, ठीक है ना, वो आप देखो, 1 लाख मान लो कि आप माइनस में चल रहे हो, तो वो आप देखो कि कैसे मैनेज करना है, बट मैं आपको एक लमसम बता रहा हूँ कि 10 लाख आपको मिनिमम चाहिए चाहिए, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा लग रहा है वेल एंड गुड है, इससे कम लग रहा है थोड़ा सा आपको थोड़ा सा और स्ट्रगल करना पड़ेगा इनिशियली। अब देखो क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा 10 लाख, देखो मेजोरिटी लोगों का लोन होगा, मेरा लोन नहीं है, ठीक है, बट मेजोरिटी लोग का रहता है। कुछ लोगों का फुल लोन रहेगा, कुछ लोगों का पार्शियल लोन रहेगा। पार्शियल लोन मतलब मैं बता दूं क्या होता है, देखो मान लो कि किसी कॉलेज का फीस 18 लाख है, तो कुछ लोग क्या करते हैं 10 लाख लेते हैं बस, और बाकी 8 लाख सेल्फ फाइनेंस कर देते हैं, तो ये हो गया पार्शियल लोन जो 10 लाख है आपका, ठीक है ना। तो कुछ लोग पार्शियल लोन भी लेते हैं, लेना चाहिए पार्शियल लोन भी, क्योंकि देखो यार ऑब्वियसली मान लो कि आपका 15 लाख फीस है, ठीक है ना, 5 लाख आप खुद से अगर दे देते हो, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, बट ठीक है जो भी है, रिकमेंड नहीं करूंगा। 5 लाख आप खुद से दे देते हो, तो आपको 10 लाख का लोन लेना पड़ता है, तो ऑब्वियसली कम लोन लोगे तो यार इंटरेस्ट कम आएगा, सिंपल सा चीज़ है, ठीक है ना। आपको पेमेंट करने में भी ईजी होगा, ये तो सिंपल मैथ है ना। तो वो पहला आपका लोन होता है, ठीक है ना। फिर दूसरा आ जाता है आपका लिविंग एक्सपेंसेस। अब ये भी बहुत, क्योंकि ऑब्वियसली अब कंपनी में काम करोगे तो रोड पे तो रहोगे नहीं, पैसा बचाने के लिए ट्रैफिक पे तो सो नहीं जाओगे, मतलब रोड पे तो सोओगे नहीं, तो लिविंग एक्सपेंसेस भी रहता है, खाना पीना हो गया। थर्ड आ जाता है आपका सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। अब देखो आप ऑब्वियसली जॉब करते हो, ठीक है ना, स्टूडेंट लाइफ खत्म हो जाएगा आपका 2 साल बाद, और जॉब करोगे तो यार फिर हाथ फैलाओगे नहीं ना किसी के सामने, यार मुझे आज ये करना है, मुझे वो करना है, थोड़ा सा पैसा दे दो, घर पे बार बार फोन नहीं करना पड़ेगा, मतलब बेवकूफ़ी हो जाएगी ना, कमाओगे फिर भी घर पे फोन करोगे। तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट और सेविंग भी देखना पड़ता है, तो मैंने ये 3 क्राइटेरिया लिया है और यही मेन क्राइटेरिया है, ठीक है। अब किसी को मुझे तो यार पब जाना है, अब किसी का क्वेश्चन होगा मुझे तो पब जाना है, ठीक है ना, मुझे तो दारू पीना है, तो अब वो सब करना है यार, तो उसमें लिविंग एक्सपेंसेस में ही आप
ऐड कर लेना, ठीक है ना। तो 3 मेजर क्राइटेरिया होता है आपका, लोन, लिविंग एक्सपेंसेस और सेविंग्स प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इसी चीज को कंसिडर करके मैं बोल रहा था कि 10 लाख आपको चाहिए ही चाहिए। कैसे है डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। एक मैं आपको ओवरव्यू दूंगा। और देखो, अब लोन ईएमआई, मैंने क्या नोटिस किया, मैंने क्या बोला आपको कि मेरा लोन नहीं है, ठीक है ना। बट मैंने क्या नोटिस किया, जितना लोग, मतलब मैं आईएफएमआर से हूँ, ठीक है, काफी बार मैंने बता रखा है, मैं आईएफएमआर से हूँ और वहाँ का फीस है लगभग 18 लाख। अब जितना लोगों से मैंने बात किया है, कुछ लोग 14 लिए हैं, कुछ लोग 15 लिए हैं, कुछ लोग 18 भी लिए हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके का है। तो मैंने जितना बात किया है, मुझे लमसम पता चला कि 22 से 25 हज़ार रुपया, 22 से 25 हज़ार रुपया आपका ईएमआई जाएगा पर मंथ, पर मंथ। अब आप बोलोगे यार कि फीस 18 लाख है, मान लो, ठीक है, और मैंने 10 लाख लोन लिया है और 8 लाख सेल्फ फाइनेंस किया, तब भी 20 से 25 हज़ार जाएगा? तो नहीं, तब नहीं जाएगा, ठीक है ना। उसका मैं आपको बताऊंगा कैसे देखना है आपको ये चीज़। बट मैंने जितना नोटिस किया है, 20 से 25 हज़ार लोग बता रहे थे, ठीक है ना। ऑब्वियसली रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लक्चुएट करता है, फ्लोटिंग होता है, तो थोड़ा बहुत वेरी करता है, बट ये आप एक एस्टिमेट लेके चलो, ठीक है ना। 20 से 25 हज़ार ऑब्वियसली 10 ईयर पे डिपेंड करेगा, 10 ईयर पे डिपेंड करेगा, बट हाँ, लमसम एक आइडिया 20 से 25 हज़ार लेके चलो, ठीक है ना। तो चलो कैलकुलेशन देखते हैं अब डायरेक्ट। देखो, मैंने 18 लाख कंसिडर किया है, ठीक है ना। आप कैसे देखोगे ये कैलकुलेटर, आपको भी मिलना चाहिए ना। तो देखो, आप लिखोगे ना एजुकेशन लोन कैलकुलेटर, और ये ग्रो का है, ठीक है, ये ग्रो का है, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप खुद से भी देख सकते हो। क्या चेंज करोगे आप, लोन अमाउंट चेंज करोगे। मान लो कि आपका कॉलेज का फीस है 10 लाख, ठीक है, मान लो। तो आप मान लो 5 लाख खुद से दे रहे हो, सेल्फ फाइनेंस कर रहे हो, 5 लाख लोन ले रहे हो, तो आप लोन अमाउंट यहाँ पे 5 लाख डाल दोगे, ठीक है ना। ऐसे होता है। तो मैंने 18 लाख पूरा लिया है, ठीक है, कोई आदमी पूरा ले रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो, मैंने 9.5 लिया है, और यही है एवरेज, मतलब कोई 9.8 ऑफर कर रहा है, कोई 9.3 कर रहा है, इस तरीके से। तो मैंने एक एवरेज लिया है 9.5, ठीक है ना। आपको ये भी आपका बैंक बता ही देगा, और ये फ्लोटिंग होता है, ये फ्लोटिंग होता है, ठीक है ना। ये आरबीआई का डायरेक्शन के हिसाब से थोड़ा सा ऊपर नीचे होते रहता है। अब देखो, 18 लाख लोन लिया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 9.5, 10 ईयर मैंने माना है 10 साल, लगभग लोग इतना ही करते हैं, लगभग लोग इतना ही करते हैं। तो मैंने 10 ईयर भी 10 साल माना है। आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है ना। अगर 10 ईयर को ऊपर करोगे तो ईएमआई का अमाउंट कम हो जाएगा, अगर 10 ईयर को कम करोगे तो ईएमआई का अमाउंट बढ़ जाएगा, ठीक है ना। सिंपल मैथ्स है। तो देखो, इसमें लमसम क्या बन रहा है आपका, मैंने बोला था ना कि 20 से 25 हज़ार मैंने सुना है, ठीक है ना, काफी लोगों से ये आंसर। तो देखो, मंथली ईएमआई आपका बनता है यहाँ पे 23,000, ठीक है ना। प्रिंसिपल अमाउंट आपका ऑब्वियसली 18 लाख था। टोटल इंटरेस्ट आप पे करोगे मतलब 10 लाख, 10 लाख के आसपास 10 साल में। 10 लाख इंटरेस्ट दोगे आप 10 साल में, तो टोटल आपका जो अमाउंट हो गया एमबीए आपका जो पड़ता है 18 लाख का, जो अगर मैंने इस एग्जांपल में जो कंसिडर किया था उसके हिसाब से यहाँ पे एमबीए आपका पड़ेगा फिर कितना हो गया, ये 28 लाख, ठीक है ना। 28 लाख 10 साल में, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप खुद से कर सकते हो। ग्रो का एजुकेशन लोन कैलकुलेटर इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो आप गूगल पे लिखोगे तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब देखो, इसका कैलकुलेशन मैंने एक रफली बताया है आपको कि क्यों आपको 10 लाख रुपए आईएनआर फिक्स्ड चाहिए, ठीक है। तो इसका ब्रेकअप मैं आपको बताता हूँ। और ये सही है ऐसे ही, मतलब देखो यार, साउंड माइंड से रहोगे तो ये कैलकुलेशन काम आता है। अब तुमको चाहिए कि नहीं मैं हर वीक में 2,000 रुपया पब में जाऊँ, ठीक है, फिर मैं ज़ारा में शॉपिंग करूँ, तो बहुत चीज़ें, मैं देखो कुछ चीज़ बताता हूँ। थोड़ा सा आपको साउंड साउंड माइंड भी रहना पड़ता है। और बैंगलोर वगैरह कैसा शहर है ना, मैं बताता हूँ। बैंगलोर वगैरह कैसा शहर है कि यहाँ पे सब कमाते हैं, ठीक है ना। जिसका 30-30,000 सैलरी भी है वो भी जाके ज़ारा में शॉपिंग कर रहा है, ठीक है ना। अब मेरा यार ऑब्वियसली इससे लगभग 3x है, ठीक है, ऑब्वियसली इन हैंड। अब मुझे ज़ारा अभी भी जाने में थोड़ा सा हिचक लगता है, मतलब कि लगता है यार क्यों इतना पैसा बर्बाद करना। और ऑब्वियसली यार, सबका अपना अपना गोल होता है, मतलब मेरा विजन कुछ ऐसा है कि मेरे को बीएमडब्ल्यू कुछ साल बाद सस्ती लगती है, ठीक है ना। बीएमडब्ल्यू कुछ साल बाद सस्ती लगती है, बट मेरे को अभी ज़्यादा उतना मन नहीं करता। मैं नॉर्मल कहीं से भी शॉपिंग कर लेता हूँ, ठीक है ना, काफ़ी जगह है और थोड़ा डिस्काउंट वगैरह में चल जाता है काम। तो मैं आपको ये बता रहा था कि यार ये सब शहर में स्पेंड लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो अगर आप वो चीज़ को देख के चलोगे तो एक अलग चीज़ होगी, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा कंफर्ट में स्पेंड ज़्यादा करता हूँ। और यार मेरे से कंपेयर मत करो, मतलब मैं काफ़ी प्लान करके चलता हूँ, मेरे इन्वेस्टमेंट है, सेविंग्स है, और भी कुछ प्लान्स है अभी, ठीक है ना। तो वो तो छोड़ दो। बट शहर वाले बहुत महंगा है, मतलब मैं अगर कैब से जाता हूँ तो बस में फेयर है और जो कैब का फेयर है, कैब का फेयर मैं कभी कभी 20x दे के जाता हूँ। 20x नहीं, सॉरी, 10x, 10x। मैं कैब में जाने के लिए 10x पैसा देता हूँ, और बस में नहीं जाता हूँ तो 10x पैसा ज़्यादा आपको देना पड़ता है कैब में जाने के लिए, ठीक है। तो बैंगलोर एक्सपेंसिव है, अगर आप लग्जरी चाहोगे
तो यार कोई कमी नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। बट आपको थोड़ा सा नॉर्मल रहना पड़ेगा, अगर वो बाकी आप देख लो। अगर आप जॉब में आओगे तुरंत सोचोगे कि नहीं अब मुझे तो 15 प्रो मैक्स चाहिए, 15 प्रो मैक्स चाहिए, मुझे S24 अल्ट्रा चाहिए, हर चीज़ एकदम वैसे ही सोचोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी थोड़ी सी, ठीक है ना। अब मेरे से ऑब्वियसली कंपेयर मत करो, मैंने बोला मेरा थोड़ा सा अलग है, ठीक है। मैं जॉब के पैसे पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहता, और काफ़ी चीज़ें हैं, तो मैं इस चीज़ पे बात नहीं करूँगा, और मेरा लोन भी नहीं है ना, तो ये भी है। तो देखो, आपका एक ब्रेकअप कैसे मैंने बताया है, देखो 25 अगर 75,000 आपको इन हैंड आता है, देखो 10 लाख अगर आप कमाते हो तो 75,000 आपका इन हैंड आता है। अब ये मैंने कैसे बोला इन हैंड आता है 75,000? अगर 10 लाख को मैं 12 से डिवाइड करता हूँ तो क्या 75,000 आता है? नहीं, ऐसे नहीं आपको कैलकुलेट करना होगा, देखो टैक्स भी कटता है, ठीक है। अगर मैं एक रफ आइडिया बताऊँ, देखो मैं आपको रफ आइडिया बता देता हूँ कि कैसे कैलकुलेट करना होता है। देखो, आपकी 10 लाख मान लो कि फिक्स सैलरी है, ठीक है? कितना हुआ ये? 10 लाख, ठीक है ना? अब इसको क्या करो, आप डिवाइड करो पहले 12 से, ठीक है? कितना आ रहा है? 83,000। अब क्या करो, मैं बताता हूँ। 10 लाख में से माइनस करो 83,000। अरे यार एक ज़्यादा हो, ठीक है? अब कितना आया? ये आपका फिक्स सैलरी होता है, क्योंकि देखो ऐसा एक कैलकुलेशन मैंने कहीं पढ़ा था, और ये चीज़ लमसम सही रहती है कि अगर आप अपने फिक्स सैलरी में से 1 मंथ का सैलरी माइनस करते हो, ठीक है? तो आपका वो इन हैंड आ जाता है। अब इसको डिवाइड कर सकते हो आप 12 से, ठीक है ना? अब इसको डिवाइड करो आप 12 से, 9,17,000 को अगर 12 से डिवाइड करते हो, तो ये आपका एक रफली इन हैंड सैलरी बन जाता है, ठीक है ना? टैक्स वगैरह काट के 76,000, ठीक है ना। मैंने सेफ साइड के लिए 75 लिया, मतलब यही कैलकुलेशन रहता है लमसम, मैंने कहीं सुना था और ये चीज़ काम करता है, ठीक है ना। तो मैंने इसी वजह से यहाँ 75,000 लिया है। अब आप ऐसे किसी भी सैलरी का कर सकते हो, ठीक है ना। 1 मंथ का माइनस कर दो, वो टैक्स के जैसा जाता है, और इतना आपका इन हैंड आ जाता है। तो देखो 25,000 आपका लोन जाएगा। अब बोलोगे कि नहीं मेरा तो लोन कम है, तो ऑब्वियसली यार पैसा बचेगा फिर। मैं एक सिंपल कैलकुलेशन बता रहा हूँ, ठीक है ना। 25,000 आपका लोन जाएगा। अब लिविंग एक्सपेंसेस देखो, मैंने 15,000 क्यों बोला, मैं जिस पीजी में रहता हूँ वो बहुत लग्जरियस पीजी है, 25,000 मैं अकेले का देता हूँ, ठीक है। तो क्या करोगे, तो थोड़ा सा देता हूँ। अब आप दोगे मान लो 15,000, ट्विन शेयरिंग में रहोगे 2 लोगों के साथ, तो 15,000 मान लो कि पीजी में रहोगे, ठीक है, या फ्लैट में रहोगे, जो भी रहोगे 15,000 आप मान सकते हो, ठीक है ना। खाने पीने चलो इंक्लूड कर दो तो 20 मान लो, ठीक है, 20 मान लो खाने पीने का। उसके बाद मिसलेनियस 5,000 देखो मान लो, थोड़ा कैब होता है, कभी कुछ प्रॉब्लम हो गया, ठीक है ना, ट्रैवलिंग हो गया, एक्सपेंसेस ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है ना, मेडिसिन हो गया, कुछ कभी कुछ खाने का मन कर गया यार, तो बहुत चीज़ें मतलब मिसलेनियस मान लो, ठीक है ना, 5,000 शॉपिंग हो गया, ठीक है। तो 5,000 पर मंथ मिसलेनियस मान लो, फिर 5,000 देखो इन्वेस्टमेंट भी तो करोगे, इन्वेस्टमेंट भी तो करोगे, कहाँ जहाँ भी करो, एफडी करो। सर मुझे शेयर मार्केट समझ में नहीं आता, ठीक है ना, एफडी तो करो, ठीक है, एफडी करो, कुछ मतलब सेविंग्स तो करोगे, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट तो करोगे। अब इन्वेस्टमेंट देखो कर दी, उसके बाद 25,000 आपको सेविंग्स मैंने रखा है। अब आप बोलोगे कि नहीं यार मुझे तो iPhone 15 प्रो मैक्स चाहिए, मत करो सेविंग, ठीक है ना, जाके ईएमआई पे लोन ले लो, मतलब ईएमआई पे ले लो। वो एक अलग चीज़ है, सबका अपना अपना है, बट थोड़ा सा जो साउंड माइंड रहता है वो थोड़ा सा सही तरीके से प्लान करते हैं। 25,000 मैंने सेविंग्स में रखा है, क्योंकि देखो ऑब्वियसली कभी इमरजेंसी आएगी तो आप घर पे पैसा मांगने पहुंच नहीं जाओगे, कि हाँ मुझे पैसा दे दो। आप घर में भी सोचेंगे यार कमाते हो तो फिर मुझसे क्यों मांगते हो, देखो बोलता हो ऑब्वियसली कोई नहीं है, बट ये चाहे सही चीज़ नहीं लगता ना, इसलिए 25,000 मैंने सेविंग्स रखा है। तो ये एक प्लान है, इसमें आप थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हो, बट यही एक बेसिकली रहता है। तो मैंने आपको क्या बोला, 10 लाख आपको मिनिमम चाहिए, ठीक है, 10 लाख आपको मिनिमम चाहिए। मेरा इस वीडियो का यही पर्पस था बताना कि 10 लाख रुपए चाहिए, सो दैट आपकी लाइफ स्मूथली चले शहर में, क्योंकि शहर यार देखो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अब एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है तो आपको थोड़ा सा प्लान करके चलना पड़ता है, और ठीक है, बहुत अच्छे कॉलेज में नहीं गए या जो भी हुआ, ठीक है ना, एक्स वाई जेड जो भी हुआ, अब इस चीज़ को ज़्यादा सोचो मत, अब जो आने वाला टाइम है उस पे फोकस करो, और कैसे मुझे ये चीज़ अचीव करना है ये आप देखो। अगर इससे ज़्यादा लगता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, आराम से सर्वाइवल हो जाएगा। लेकिन हाँ, इससे अगर कम लगता है, अगर मान लो कि इससे भी कम लगता है तो थोड़ा सा यार इशू आएगा, इस चीज़ को ध्यान देना, थोड़ा सा भूल जाओ स्टार्टिंग में लग्जरी, तो यही चीज़ है, ठीक है। और दूसरी बात एक और चीज़ मैं बता दूं, देखो जो भी एडमिशन ले रहे हैं, जो भी कहीं भी एडमिशन ले रहा है फालतू कॉलेज में, फालतू कॉलेज में नहीं बोलूँगा, क्या बोलूँ मैं, जो भी कहीं भी एडमिशन ले रहा है डायरेक्ट एडमिशन, ठीक है, जो भी कहीं भी डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं, वहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है ना, वहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होगा। अब कैसा डिस्ट्रैक्शंस, अब मैं ये चीज़ नहीं बताऊंगा, ऑब्वियसली आप लोग पीजी करने जा रहे हो, डिस्ट्रैक्शन मतलब समझते हो। मैं बैंगलोर में रहता हूँ और यहाँ भी बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं,
और मैं इन्वॉल्व नहीं रहता क्योंकि यार मैंने अपनी ज़िंदगी के 5 साल प्लस 2 साल एमबीए, यहाँ पे भी मैं कभी कोई प्रोडक्टिव काम नहीं किया हूँ 2 साल एमबीए में भी। तो रफली लगा लो कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 7 साल वेस्ट किए हैं, ठीक है? तो अब मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन से ज़्यादा मतलब होता नहीं है और चीज़ें बिकाऊ हैं, ठीक है? चीज़ें बिकाऊ हैं, तो बिकाऊ चीज़ों के पीछे मत भागो, अपना काम करो, ठीक है ना? ये सब चीज़ों के पीछे मत भागो। ऑब्वियसली डायरेक्ट एडमिशन कहीं भी कॉलेज में लोगे यार तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लोकेशन रहेगा। अब लोकेशन अच्छा है तो वही चीज़ों में तुम इन्वॉल्व रहोगे, तो फिर तुम्हारा ये जो प्लान है, देखो काफ़ी लोग मेरे को ये मैसेज करते हैं कि सर ये चीज़ बता दो लास्ट, वो चीज़ बता दो लास्ट, इसके बाद मैं जान लगा के मेहनत करूँगा। तो ये चीज़ कैसा होता है ना कि उनका गोल फिर डाइवर्ट हो जाता है। जैसे ही देखते हैं शहर में कि शहर में तो यार कुछ और ही चल रहा है, तो गोल डाइवर्ट हो जाता है। तो ये मत करो। अगर अब मैंने बोला ना कि ज़िंदगी बार-बार हर मौका नहीं देती। अगर अब मौका मिस किए हो तो फिर गया गेम खत्म, ठीक है ना? फिर गेम खत्म, उसके बाद बहुत तुमको मौका नहीं मिलता। तो ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट मत हो, ठीक है ना? बड़े शहर में ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और मैंने बताया कि मैंने यार 7 साल वेस्ट किए अपने लाइफ़ के, तो मुझे अभी किसी चीज़ से ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है और बिकाऊ चीज़ों के पीछे मैं भागता नहीं, ठीक है ना? और मेजॉरिटी चीज़ें बिकाऊ ही होती है, 99% चीज़ें बिकाऊ हैं। ठीक है ना? तो ये सब चीज़ों के पीछे मत भागो, अपना काम करो, अपना करियर बनाओ, फ़ोकस से अपने मेहनत करो और यही है यार, यही मुझे बोलना था और सब्सक्राइब करो यार, लास्ट में वीडियो बंद ही करने वाला हूँ बट सब्सक्राइब करो, ठीक है? सब्सक्राइब करो। देखो, क्या होता है ना कि मैं जब अपने दोस्तों के साथ बैठा रहता हूँ और बोलता हूँ कि यार मुझे वीडियो बनाने जाना है, तो बोलते हैं यार कितना तुम्हारे चैनल पे फॉलोअर्स ही है, मतलब कितने सब्सक्राइबर हैं? तो तुम लोग यार फॉलो वगैरह करो, सब्सक्राइब करो, देखते काफ़ी लोग हो तुम लोग वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। अब देखो तुम लोग सी नाम के चैनल से अगर सी बनना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि देखो ऑब्वियसली मुझे यूट्यूब से कोई पैसा नहीं आ रहा है अभी, ठीक है ना? मुझे यूट्यूब से कोई पैसा नहीं आ रहा है और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं बचता है कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाऊँ आके फालतू। यूट्यूबर तो मैं हूँ नहीं, ठीक है ना? यूट्यूबर तो हूँ नहीं और मेरा फ्यूचर में भी यूट्यूब से कोई बहुत पैसा कमाने का कोई नहीं है, ठीक है ना? मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं। मेरा पर्पस यही था यूट्यूब पे आने का कि यार तुम लोगों को कुछ चीज़ मैं बताऊँ, ठीक है ना? अगर मेरे चैनल पे 2-4 लोग भी मोटिवेट हो जाते हैं और कुछ अच्छा कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? ऐसे ही मरे रहते हैं यार हम लोग। मैं बताता हूँ आपको, जो जिसका भी कैट क्लियर नहीं होता है या जो आईएएम में नहीं है, वो मरे रहते हैं। मतलब मैं भी एक टाइम मरा ही रहता था, ठीक है? क्या मुझे रिग्रेट होता है? नहीं, घंटे से नहीं रिग्रेट होता, ठीक है? मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, देखो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो कि 5000 सीट है आपकी आईआईएम में, ठीक है ना? मान लो पूरे आईआईएम में 5000 सीट है। अब जो 5001वां बच्चा है, ठीक है ना? जिसका तो ऑब्वियसली इसका 5000 सीट है तो इसका नहीं होगा। ये जो एक बच्चा आ गया एक्स्ट्रा इसका नहीं होगा आईआईएम में। तो क्या ये बेवकूफ़ है? मुझे बस ये बताओ क्या ये बेवकूफ़ है? और ये जो 4999 वाला बच्चा था जिसका हो गया एडमिशन में, क्या ये तेज़ है? कितना डिफ़रेंस होगा इन दोनों में? हाँ? कितना डिफरेंस होगा? तो ये चीज़ कभी नहीं कह सकते कि कोई अगर आईआईएम में नहीं है, उसका करियर बेकार है, ठीक है ना? ये कुछ बेवकूफ़ यूट्यूबर्स बोलते हैं बट और डिमोटिवेट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? एक स्टार्ट थोड़ा-सा तुमको कम मिलता है, जैसे एक आईएएम वाले को स्टार्ट मिलेगा चलो 1:30 बोल लें, ठीक है? मुझे स्टार्ट मिला है लमसम यहाँ के आस-पास, ठीक है? तुम अगर थोड़ा नीचे रहोगे तो तुमको स्टार्ट मिलेगा लगभग 65 के आस-पास से, ठीक है ना? क्या अंतर हो गया यार बहुत ज़्यादा। हाँ, चलो मैं अपने आप को कंसिडर ही नहीं करता, चलो छोड़ो। क्या अंतर हो गया यहाँ पे भी मतलब 65,000 से 90,000 तुम मेरे तक क्या अंतर हो गया बहुत ज़्यादा? कुछ नहीं हुआ यार, तुम अगर मेहनत करते हो तो तुम यहाँ आराम से पहुँचोगे, तुम यहाँ क्या तुम यहाँ भी इससे भी ऊपर पहुँचोगे, ठीक है ना? बहुत अलग होता है, देखो मैं बताता हूँ, एमबीए का प्लेसमेंट, एमबीए के बाद प्लेसमेंट और तुम्हारा जॉब लाइफ या तुम्हारा करियर ग्रोथ बहुत अलग चीज़ होता है, ठीक है ना? यहाँ पे मार्क्स काम आता है, ठीक है ना? यहाँ पे मार्क्स काम आता है और यहाँ पे प्रैक्टिकल तरीके से काम आता है, ठीक है ना? क्या तुम प्रैक्टिकली इस चीज़ों को कर पाते हो? ठीक है ना? इसीलिए लाइफ बहुत बड़ी रहती है, ये सब छोटे-मोटे एमबीए से घबराओ मत और अच्छे से मेहनत करो और ये सब ज़्यादा इधर-उधर मत देखो और ऑब्वियसली सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि नहीं करोगे तो मुझे भी बनाने में मोटिवेशन नहीं आता। मैंने बोला पैसा नहीं आता यूट्यूब से, ठीक है? पैसा नहीं आता मेरे पास कोई यूट्यूब से और मेरे पास और भी सोर्सेज़ हैं पैसा कमाने के लिए, मुझे चाहिए भी नहीं, बट वही सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरे पास ऑडियंस नहीं रहेगी। अब ऑडियंस नहीं रहेगी तो यार किसके लिए मैं वीडियो बनाऊँ? हाँ, किसके लिए मैं वीडियो बनाऊँ बताओ? 400 लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ? तो वही चीज़ है, थोड़ा-सा वीडियो को सब्सक्राइब करो, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट मेरे को भी लगे कि ठीक है यार 2-4 लोग हैं बनाने के लिए, तो मैं बता पाऊँ, ठीक है? तो ठीक है, मैं वीडियो क्लोज़ करता हूँ और जो मैंने बोला उस पे ध्यान देना, जो मैंने बोला उस पे ध्यान देना, क्योंकि मैंने जो भी बोला सच ही बोला है, ठीक है ना? अगर तुमको लगता है कि नहीं, नहीं कुछ गलत है, तो एक बार शहर आओ, थोड़ा घूमो,
ठीक है ना। अगर तुम्हारे पास जेब में अगर 2 पैसा नहीं है, अगर तुम्हारे पास जेब में 2 पैसा नहीं है, तुमको कोई एंटरटेन ही नहीं करेगा यार, ठीक है ना। बहुत बिज़ी है यहाँ सबका लाइफ, ठीक है, बहुत बिज़ी है सबका लाइफ, तुमको कोई एंटरटेन ही नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ भूल जाओ और थोड़ा-सा लाइफ में सीरियस हो जाओ, और नहीं होगे तो तुम्हारी मर्ज़ी है। मैं उन 2 ही लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो सीरियस होके आगे बढ़ जाएँगे, ठीक है ना। बस मेरे चैनल का पर्पज़ पूरा हो गया। चैनल का पर्पज़ यही था कि मुझे जिस तरीके से बेवकूफ़ बनाया गया, तुम लोगों को कोई ना बनाए, बस बात इतनी सी है। और ठीक है, वीडियो मैं क्लोज़ करता हूँ। थैंक यू।